हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेंटेंसेस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नेम है भाग्य का फेर। हम आपको उन्हें सवारी उठाने बैठाने की कोई चिंता न होगी तक एक्सप्लेन कर चुके थे कल। आज हम आपको मेरी बातें से एक्सप्लेन करेंगे। मेरी बातें सुनकर दुकानदार बोला, पांडे जी, हमारी तो नाक कट गई। हम आपकी फर्म को क्या जवाब देंगे? हमारे ही कहने पर आप अटैची छोड़कर हमारे साथ गए। इतने में रिमझिम फुहार पड़ने लगी। हमने आसपास उस गाड़ी के विषय में पता किया। सड़क के किनारे अड्डा जमाए परिवहन कर्मचारियों से पूछा, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। इस प्रकार हम पूछते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग पर ही स्कूटर से बढ़ने लगे। वह स्कूटर भी दुकानदार पड़ोस के किसी दुकानदार से मांगकर लाया था। तब मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं जो तुरंत खबर कर दी जाती। अतः भगवान का नाम लेकर उस डीटीसी बस के रंग रूप की जाती हुई बसों की पहचान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हल्का अंधेरा हो गया था। किसी चमत्कार के होने पर ही अटैची सहित बस अथवा अटैची मिल सकती थी, अन्यथा जो नहीं होना चाहिए था वह तो हो ही चुका था। जिस काम के लिए मैं हफ्ता भर परिश्रम करता रहा, हफ्ता भर अर्थात पूरे हफ्ते, कंडक्टर पलक झपकते ही उस पर पानी फेर गया। पानी फेर गया अर्थात बिगाड़ गया। क्या कोई मेरी बात का यकीन करेगा? मुझे यह भी विश्वास नहीं था। लोग कहेंगे कि पांडे रुपया खा गया है और उस बात को छिपाने के लिए कहानी सुना रहा है। मार्ग में जहाँ कहीं कोई चेक पोस्ट मिलती, हम गाड़ी का हुलिया बयान करके उसके विषय में मालूमात करते, परंतु दुर्भाग्य से कुछ भी पता न चला। एक चेक पोस्ट पर हमें पुलिस का सिपाही वायरलेस सेट के साथ मिल गया। मार्ग में हमें एक व्यक्ति ने बताया था कि आगे जाकर चेक पोस्ट पर वायरलेस सेट सहित बैठा सिपाही हमारी मदद कर सकता है। हमें उसे चाय पानी का खर्च देना होगा और काम हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। सिपाही के सामने अपना दुखड़ा रोया, भेंट चढ़ाई जो उसने स्वीकार कर ली और तुरंत वायरलेस पर संदेश प्रसारित कर दिया कि अमुक हुलिये की गाड़ी एक अटैची जो कंडक्टर की सीट के पीछे वाली सीट से लॉक्ड है को तुरंत बरामद किया जाए। मामला संवेदनशील है। अटैची के मालिक अटैची के मालिक थाना दर थाना होते हुए आप तक पहुंचेंगे। जल्दी करें, गाड़ी निकलने न पाए। टोल प्लाजा पर भी सख्ती करें। हमने उसका धन्यवाद किया और स्कूटर आगे बढ़ाया। अब आप निश्चिंत हो जाइए, गाड़ी बच नहीं सकेगी, वह बोला। मार्ग में पड़ने वाले थानों और पुलिस चौकियों में पता करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हमें यह जानकर अवश्य तसल्ली हो जाती थी कि उन्हें वायरलेस संदेश के द्वारा उस गाड़ी के विषय में सूचना मिली है, परंतु गाड़ी उनके क्षेत्र से निकल चुकी है। एक थाने से यह भी सूचना मिली कि उन्होंने गाड़ी को
रोकने की कोशिश की, परंतु ड्राइवर ने नहीं रोकी। उसका पीछा किया जा रहा है। अगले थाने से पता चला कि गाड़ी न रुकने पर CO साहब स्वयं गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट अर्थात सचेत। अब लग रहा था कि वाकई कोई चमत्कार होने वाला है। हम वहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे। रात के 8 साढ़े 8 का समय था। सड़क के दाईं ओर एक थाने का बोर्डर लगा था और वहाँ सिपाही बाहर गश्त पर था। हमने उससे मालूम किया तो पता चला कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई और अटैची को बरामद कर लिया गया, परंतु गाड़ी सरकारी थी, वह दूसरे राज्य की थी, उसे जाने दिया गया। हम दोनों तुरंत थाने के भीतर गए तो मुझे दूर से ही हेड मोहर्रिर के समीप रखी हुई अपनी अटैची दिखाई दी। हमने तुरंत आगे बढ़कर उसे नमस्ते की और अपने आने का कारण बताया। उसने हमें घूरा और अटैची तथा हमारे विषय में आवश्यक पूछताछ की। वह बोला, अटैची खोलकर सारा सामान चेक कर लीजिए। मैंने अटैची का ताला खोला। भीतर सारा सामान जो का तो रखा हुआ था। हमने उसे अटैची ले जाने की अनुमति चाही। उसके हाँ कहने पर हम अटैची लेकर थाने से बाहर आ गए। भला यह चमत्कार ही तो हुआ। दौड़ धूप बेकार नहीं गई और पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। निर्वहन अर्थात पालन किया। थाने के बाहर मुख्य मार्ग पर आकर मैंने साथी दुकानदार से विदा चाही, परंतु वह न माना। बोला, यहाँ से बस में बैठना सुरक्षित न होगा, लूटपाट हो सकती है। मेरे साथ वापस इलाहाबाद चलिए, वहाँ भोजन आदि करके तब प्रस्थान करना। प्रस्थान अर्थात रवाना होना या जाना। अटैची की खोज में उसके असीम योगदान को देखते हुए, असीम अर्थात बहुत अधिक, मैं फिर उसके आग्रह को टाल न सका। हम इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूर थे। अब पुणे इलाहाबाद जाना होगा और कुछ घंटे बाद फिर से इसी मार्ग से बस में बैठकर गुजरना होगा। कहीं अब कोई दुर्घटना घट गई तो मैं पुणे स्कूटर पर बैठ गया। स्कूटर ने फिर से इलाहाबाद का रुख किया। रात्रि 11 बजे हम लोग इलाहाबाद लौटे। उसने एक अच्छे रेस्तरां में मुझे मनपसंद भोजन कराया और बस तक बैठाने आया। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस मुसीबत का उसने होशवास कायम करके सामना किया वह काबिले तारीफ है। 12 बज चुके थे। इस बार मैंने कानपुर तक का टिकट लिया। सुबह कानपुर पहुंचा, फिर अलीगढ़ की बस में बैठा। कन्नौज से 4-5 पुरुष बस में सवार हुए जो बड़े बेचैन से जान पड़ते थे। उनमें से कोई कहीं तो कोई कहीं बैठ गया। एक ड्राइवर के समीप बोनट पर बैठकर शीशे के पार देखने लगा और एक मुझसे आगे की सीट पर बैठ गया। लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जाकर वे कहीं उतर गए। उनके उतरते ही थोड़ी देर बाद मुझसे आगे बैठे आदमी ने शोर मचाकर कहा, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, मेरी जेब कट गई है। गाड़ी रोक दी गई। सब लोग उसे उत्सुकता वश देखने लगे। उसने पतलून की जेब से कटे फटे कागजों को इस प्रकार लिपटे हुए रूप में दिखाया जैसे रुपए लपेट कर टिकट पॉकेट में रखे हों।
वास्तव में उसकी बगल और उसमें मुझसे आगे उन्हीं 5 में से एक आदमी बैठ गया था जो यह खेल खेल गया। जिसकी जेब कटी थी वह तो जैसे तड़प रहा था। उसे देखकर सभी सवारियां दुखी और उदास थी। जरा सी भूल और जरा सी सजगता भाग्य को उलट पुलट कर देने के लिए पर्याप्त है। संपूर्ण घटनाक्रम से निकलते उलझते मैं बस यही जान सका।